बहुत जबरदस्त गिरावट आ गया। अब गिरावट जब आ गया तो पब्लिक को तो है बोला हुआ है कि इतना दिन के अंदर हम दुगना देंगे, इतना दिन के अंदर 3 गुना देंगे, इतना दिन के अंदर 4 गुना देंगे, और पैसा हम लगाए थे 8 गुना होने के लिए और वो पैसा हो गया मूलधन से नीचे। वैसे परिस्थिति में क्या वो कंपनी लौटा पाएगी? आपको लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। अब मोरल की बात चलिए, हम लोग करिए मोरल पर चर्चा, हम लोग करिए। मोरल में बहुत से लोग बता रहे थे 35-40 काम करती है मोरल, जिसमें हम लोगों को बेनिफिट 9-10 काम से देती है। हम लोगों को क्या काम से बेनिफिट मिलता है? 9-10 काम से। आपका जमीन का काम, जमीन का काम हम लोग को कंपनी क्या करती है? जमीन का काम। अभी तक आप लोग हमको एक चीज बता दीजिए कि जमीन इसमें कोई खरीदे हैं? कोई आदमी जमीन खरीदने वाला आदमी हाथ जरा उठाइए तो कि जमीन खरीदे कभी कुछ 10 कट्ठा 2 कट्ठा 10 धूर, उसमें कितना कितना लॉस हुआ आप लोग को सब बताइए। लॉस हुआ? जमीन में किसी को लॉस होता है? कभी कभी लॉस हुआ है तक? और आपकी कंपनी कौन सा काम करती है? जमीन का। अब जमीन की बात जब करते हैं तो मैं बताता हूं कि आपकी कंपनी जमीन का जानते हैं कीमत 2 महीना में भी दुगना कर लेती है। 2 महीना में दुगना कर लेती है आपकी कंपनी जमीन का मामले में। 2 महीना में दुगना। विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? न होता तो वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे। मैं नहीं बता रहा हूं कि अभी जो आप इधर दुर्गा मैरिज घुसे तो जो ग्राउंड पर जमीन है उस जमीन का कीमत मान लीजिए कि 50 लाख रुपए कट्ठा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए कट्ठा है। उससे एक कदम पीछे हट गए तो उसका रेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। मान लीजिए 40 लाख रुपए कट्ठा हो गया और एक प्लेट हम लोग पीछे चले तो क्या रेट होगा? 30 होगा। और पीछे चले घटते इस तरह से घटते 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 हम लोग 5 लाख कट्ठा तक पहुंच गए। क्या अब कंपनी क्या किया? इसके पास पैसा है, पैसा ट्रांजैक्शन है, ये क्या किया कि शुरू में महंगा लेके पीछे तक सस्ता लेके और सारे जमीन को क्या किया कि प्लॉटिंग कर दिया। बहुत से बिहार से में भी जिनके पास पैसा होगा, जो ब्रोकरी का काम करते हैं, जो ब्रोकरी का काम करते हैं, तो उनके उन लोग भी यही काम करते हैं। क्या ग्राउंड खरीद लिया महंगा में और पीछे खरीदा सस्ता में और सारे को रास्ता दे दिए 20 फीट का, 15 फीट का, 12 फीट का, और सारा जमीन क्या हो गया? एक रेट का, एक रेट का जमीन हो गया सारा। अब बताइए आप हमको कि इसको डबल करने में, ट्रिपल करने में हमारे कंपनी को जमीन का कितना दिन लगा? डबल ट्रिपल करने में कितना दिन लगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल में मेरा कंपनी का 1 का 3 हो गया। क्या जी? और कंपनी को डबल कितना दिन देना पड़ रहा है? 6 साल में, 5.5 साल में, 6.5 साल में, यही कितना दिन के बाद डबल देना पड़ रहा है। और हमारा जमीन का पैसा कंपनी के पास 24 महीना 1 साल में डबल हो रहा। उसके बाद एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज कि पटना में जो हम लोग के पास जमीन था, एम्स के पास, तो जमीन का रेट स्टार्ट हुआ कितना कितना स्क्वायर फीट से? 1000 रुपए स्क्वायर फीट से। और अभी उसका कीमत कितना है? 4000 रुपए स्क्वायर फीट है उसका कीमत। 4000 रुपए मैंने रेट में भी बढ़ गया। अभी 6 साल 7 साल में उसका कीमत 4 गुना, रेट भी बढ़ गया। और आपको 6 साल में कितना दिन में दे रही है पैसा? डबल दे रही है। बहुत से साथी बोलते हैं सर इतना कम समय में पैसा डबल देती है, इसीलिए डर लगता है। तो हम बोलते हैं ऐसा कि ऐसा करिए कि आप 10.5 साल में डबल लीजिएगा, लाइए हम बाउंड भर देते हैं, 10.5 साल में आप डबल लीजिएगा, बाकी जो पैसा ज्यादा मिलेगा वो हम रखेंगे। तब तो डर नहीं लगेगा भाई। क्या ज्यादा दे रही इसलिए डर लग रहा है?
कम मिलेगा तो डर नहीं लगेगा क्या? एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी, आपसे जो पैसा लेती है कंपनी, देखिए काम नहीं होने का मुझे जो लगता है एक ही वजह है, वह वजह क्या है? विश्वास। तब बुझिए कि यहाँ बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? 2 डेग आगे बढ़ते हैं, 1 डेग पीछे हो जाते हैं। मैंने कोई डरा दिया, नाता कुटुंब फलना चिलना, कहीं से गांव के आदमी फलना चिलना, तो हमारे लोग क्या है, वो डर जाते हैं। और डर गया, अपना सीनियरों से बात नहीं रखते हैं कि हमको फलना नहीं डराती है। वो डर के मारे क्या किए, अपना फाइल जो है थैला अपना घर में रख दिए, और जब सीनियर का फोन जा रहा है तो हाँ लगले तो ही लोग बोलते हैं लगले हैं, लेकिन लगे हुए हैं वो नहीं है, खाली बात काट रहे हैं, सीनियर को पूछ कर रहे हैं। सच्चाई यही है यहाँ तक कि प्रोडक्ट जो आपका है वो ओफर गोल्ड हम लोग का मेडिसिन फार्मा का सिरप है ना, ओफर गोल्ड पता है कि कंपनी को बनाने में कितना खर्चा आता है पता नहीं? वो कंपनी को मैक्सिमम 35 से 40 रुपए बनाने में खर्च करता है, मात्र 35 से 40 रुपए। वो हम लोग को कितना में देती है? लगभग 58 रुपया या 60 रुपया पड़ता है लगभग, कि पैसा 66 हो गया, 66 हो गया, तो 66 रुपया। अब वो बोलिए 20 रुपया एक फाइल पर बच रहा है, उसमें 5-10 रुपया और उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हटा दीजिए, यहाँ से वहाँ ढोआ के गया, वहाँ से वहाँ ढोआ गया, वहाँ से वहाँ खर्चा हुआ, सारा दिन कर्मचारी कमीशन हुआ, तो कंपनी के पास अगर 10 रुपया भी बचा, एक फाइल पे 10 रुपया बचा, हम एक फाइल की बात करें, हम एक फाइल को रोज बेच देंगे, एक फाइल को रोज बेचेंगे, रोज खरीद लेंगे। हमारे पास पूंजी मार के 60 रुपया 65 रुपया है, 65 रुपया में जाकर खरीदे राम लखन जी से, और उसको ले आकर मोहन जी के यहाँ बेच दिए, फिर आकर फिर राम लखन जी के यहाँ से खरीद लिए। इस तरह से अगर हम मात्र 30 बार ट्रांसजेक्शन कर लिए एक दिन में, एक ही बार, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 300 रुपया प्रॉफिट, 300 रुपया। और हम पूंजी कितना लगाया? 60 रुपए या 65 रुपए। अब मेरा एक महीना प्रॉफिट कितना हो गया? 300 रुपया। और हम उसको जो है तो पार्टी को दे रहे हैं कितना? अगर पार्टी से सूद पर ले लिए पैसा 65 रुपया, तो उसको हम 14% 15% हाईएस्ट मेरा ब्याज है, सबसे हाईएस्ट ब्याज कितना? 15% है। 10 लाख में 15,000 दे रही है, तो 15%, तो हमारा हाईएस्ट ब्याज कितना हुआ? 15%। बोलिए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि कंपनी 1 महीना 2 महीना 3 महीना में अपना पैसा को डबल कर ले रही है। तो आपका भागने का, डूबने का और ये सब चीज का कब होता है? आज के दिन में बहुत से लोग सहारा का एग्जाम बदलते हैं कि सहारा इतनी बड़ी कंपनी थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे भाई क्या हो गया? हो क्या गया? हो गया इतना ही कि पब्लिक का पैसा को टाइम से मिलना चाहिए था, टाइम से उसको नहीं मिल रहा। लेकिन जब सिस्टम सब ठीक ठाक हुआ तो मिलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? सब बताइए। 10,000 वाले को भी मिल गया, 50,000 वाले को भी मिल रहा है, 1 लाख होने वाला को भी मिल रहा है। और परसों चौथा दिन जो है सीतारमण जो आपके वित्त मंत्री हैं, उनका हम स्टेटमेंट सुने थे टीवी पर, उन्होंने भी घोषणा किया है कि बहुत जल्द मैं 5 लाख तक का जो इन्वेस्टर है सहारा इंडिया में, मैं उनको बहुत जल्दी भुगतान करने जा रही हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे का कमी नहीं है सहारा के पास, वो टेक्निकल में कहीं फंस गए कंपनी। इसमें कुछ लोग हैं, आपके पास भी एक मैसेज आया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में नया सदस्य नहीं बनाना, क्या आया था ऐसा नियम? और बीच में कंपनी उसका पालन भी कर दिया। कंपनी जैसी नोटिस आया आपको कृषि मंत्रालय से, वैसे हमारी कंपनी उसको पालन करना शुरू कर दिया। बीच में बन रहा था सोसाइटी का सदस्य, कोई बन रहा था नहीं ना, डिपॉजिट भी हम लोग नए कस्टमर से नहीं ले रहे थे। जब सरकार मना कर दिया कि नए सदस्यों से पैसा नहीं लेना है,
तो हमारी कंपनी हम लोग को मना कर दिया कि भाई नया सदस्यों से पैसा नहीं लेना है। अगर ये चीज सरकार निर्देश दिया और उसका पालन हमारी कंपनी नहीं करती तो निश्चित रूप से इस पर भी केस होगा, होता कि नहीं होता? होता ना। लेकिन पास कर दिया, कंपनी भी पास कर दिया वो सर्कुलर, आज तक कहीं भी कोई दिक्कत। फिर बाद में सरकार परमिशन भी दे दिया, आज हम लोग जो है तो सब सदस्य बना के अपने सदस्यों के साथ पैसा भी दे रहे हैं। क्या तो अगर नियम कानून का पालन करिएगा, मान लीजिए रोड पर नियम है कि गाड़ी नहीं खड़ा करना, अगर रोड पर गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा तो चलान तो करना ही करना है, चाहे कोई साहब रही। क्या अब उसमें कहिएगा कि जुल्म हो गया? जुल्म क्या हुआ है? नियम है, नियम है। तो कहने का मतलब हुआ कि कंपनी में किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भाई जिस समय कंपनी का 10 साल उम्र था, मैं तो उस टाइम में कंपनी पर विश्वास किया, और आप लोग जब 19 साल की कंपनी हो गई, इतना चैलेंज के साथ हम बोलते हैं, जानते हैं मेरे समय में लोग पूछता था किसी को कार मिला, किसी को कार मिला तो हम चुप हो जाते थे। काय चुप हो जाते थे? क्योंकि हम लोग से वरिष्ठ थे, प्रमोद यादव सर थे गाजीपुर के यूपी, अशोक यादव सर थे आपको यूपीए के, तो इन लोग हम लोग से सीनियर थे, तो इन लोगों को भी कार नहीं मिला था। कार कब मिलता है? कार मिलता है कौन रैंक में? चौथा रैंक, चौथा रैंक में कार मिलता है। तो चौथा रैंक भाई आदमी पहुंचेगा तब ना कार मिलेगा क्या? तो उस समय जब चौथा रैंक पे पहुंचने नहीं किया था तो किसी को हम लोग बता भी नहीं पाते थे कि भाई फलाना आदमी के कार मिला, ऐसी कागज दिखा देते थे। आप लोग के पास प्लान चार्ट है ना, प्लान चार्ट, उसमें सब फोटो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, लैपटॉप का, मोटरसाइकिल का, 1.5 लाख रुपए का, गोल्ड का, अल्टो का, ऐसा का फोटो छपा हुआ है। वो फोटो में लोग दिखाते थे कि जब यहाँ आदमी पहुंचेगा तो ये चीज मिलेगा। अब बताइए कि जो आदमी विश्वास किया वो आदमी को मिला कि नहीं मिला? अब जो ने विश्वास किया वो आदमी कहाँ है? बहुत से साथी हमारे उधर रह गए, इधर नहीं बढ़े, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि हाँ ऐसा हो, सबको मिलेगा, मैं छुट्टी मिलेगा, ऐसा विश्वास है उनको नहीं हुआ, तो वो लोग उधर रह गए। तो चलिए हम लोग आइए, विश्वास भी बढ़ रहा है क्या? आप लोग को विश्वास बढ़ रहा है? तो विश्वास जब बढ़ रहा है तो आप लोग ऐसा करिए कि जाके घर जब जाइएगा तो इस महीना में कुछ होमवर्क आप लोग को दिया जाए। होमवर्क, होमवर्क मैंने समझते हैं बच्चा लोग को जैसे टीचर होमवर्क देते हैं, तो यहाँ पर भी एक तरह से पूछिए कि हमको टीचर आप लोग मान लीजिए, आप लोग विद्यार्थी समझिए अपने को, तो कुछ होमवर्क देना चाहते हैं दे, होमवर्क पूरा करिएगा। अब ज्यादा कड़ा होमवर्क कुछ दे रहे हैं, हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं ये कि आप लोग घर जाके अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को, 2 आदमी को, ज्यादा नहीं 2 आदमी को आप लोग अपने नीचे ज्वाइनिंग करें। क्या कराइए? ज्वाइनिंग। क्या 2 आदमी अपना आदमी को है ना, 2 आदमी आप लोग का अपना आदमी, क्योंकि जो एमपी आदमी रहेगा उसको नहीं ज्वाइन करेंगे, क्या पैसा कमाना शुरू करेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा क्या? तो फिर आपको घाटा देगा क्या? ऐसा होता है क्या? इसमें कोई किसी का एंट्री नहीं होता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल के डेट में बेटा बेटी आपको पैसा भेजेगा कि नहीं भेजेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी। आज मान लीजिए हमारे बेटा है तो कल के डेट में मान लीजिए हमको पैसा का जरूरत अगर पड़ जाए बाई चांस, तो ये गारंटी है सब दिन हमको पैसा देते रहेगा, बेड पर नहीं गिरा रहेगा तो पैसा देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, गारंटी है नहीं ना। लेकिन यहाँ क्या है सुन लीजिए, यहाँ अगर आपका बिजनेस पार्टनर जो आपसे नीचे है वो बेड पर भी गिरे रहिएगा
पैसा वो देते रहे, पैसा तो देते रहेगा। बात सही है कि गलत है? हम लोग बोल रहे हैं सही है सब लोग के नजर में। क्योंकि अगर एक चाय पत्ती भी अगर जूनियर खरीद लिया मार्केट से तो उसका कीमत 272 या 271 रुपया है। उस पर बीवी बनेगा, मान लीजिए कि 40% या 50% जो बीवी है, अगर 135 रुपया बीवी बना तो 135 रुपया का 1% कितना होगा? 1 रुपया 35 पैसा। तो 1 रुपया 35 पैसा कहीं खर्च आएगा, कहीं खर्च आएगा चाय पत्ती, तो 1 रुपया 35 पैसा आपका उसमें भी शेयरदारी बनना ही बनना। बोलिए ऐसा काम मिलेगा कहीं भी? कहीं मिलेगा कैसा काम? मॉल में जाइएगा, रखिएगा सर हमको, क्या करिएगा? कोई कपड़ा पड़ा दिखावे नहीं, तब 8,000 मिलेगा, 8,000। लेडीज को भी, जेंट्स को 1,000 2,000 10,000। वोकरे में क्या करना पड़ेगा? कभी कभी पानी भी पिलाना पड़ेगा, कभी कभी क्या है देखते हो आप मॉल जाते हैं मॉल, तो मॉल में देखते हो कि ये जरा पानी पिलाओ सबको, तो अब जो सामने लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे उठ के जाती पानी लाती है, पानी पिलाती है, क्या ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ बताइए आप लोग कि ऑफिसर जाते हैं, ऑफिस का स्टाफ हम ही को कहता है कि पानी पिलाइए, तो सर आप लोग कितना बार पिलाए ऑफिस वाला स्टाफ को पानी? पिलाते हैं कि नहीं जाते? नहीं पिलाते हैं पानी? है? तो आप लोग पीते हैं वहां का स्टाफ से पानी? पीते हैं? सोच लीजिए कैसा नौकरी आप लोग करते हैं। बहुत मजेदार है बंदे, बहुत मजेदार है, करने का जरूरत है मेरे और करिए। नहीं तो यहाँ अगर सोच लीजिए आप इतने हम शराब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इतना बात जरूर समझिए कि अगर यहाँ सफल नहीं होइएगा ना, यहाँ अगर सफल नहीं होइएगा तो मैं कहता हूँ कि भारत में अब किसी कोना में सफल नहीं होइएगा, क्योंकि जब इतना आसान काम आपसे नहीं होगा तो फिर इससे आसान काम कुछ है क्या? अरे हाँ किसी का पूंजी लाख लगा है क्या? बोलिए लगा है, कितना लाख सर पूंजी लगाए, हम गुमटी खोले, हम दुकान खोले, मेहमान दिया, पगड़ी दिया, पूंजी लगाए और हमको फायदा नहीं हो रहा है सर। यहाँ कोई पूंजी लगाने हैं क्या? अब बिना पूंजी के मेरे बारे में पता है, यहाँ पर मंच पर लोग थे, दीपक जी आए थे, रामनाथन यादव जी आए थे, इंद्रा बाबू आए थे, कुसुम उपाध्याय जी आए थे, अभिषेक जी आए थे, सुजन जी आए थे, नवीन जी आए थे। ये लोग अपना अपना इनकम आपको नहीं बताया है, ये लोग अपना अपना इनकम आपको नहीं बता के गए। लेकिन इतना बात है तो समझिए कि यहाँ पे मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं थे कि 1 लाख से नीचे कमाने वाला। जब रेखा मैडम अपना डिग्री बताई थी ना, आप लोग को डिग्री बताई थी, वो बोले कि ऐसे डिग्री से हम बीए पास हैं, लेकिन सिग्नेचर करने की बारी आता है, कुछ लिखने पढ़ने की बात ही आता है तो हम कैसे काम देंगे? क्या सोच लीजिए आप लोग, इस शिक्षा लेने का जरूरत है, इस शिक्षा लेने का जरूरत है कि अगर एक अनपढ़ महिला जो मान लीजिए शायद अब किसी तरह से मोहरे में आने के बाद हस्ताक्षर वगैरह करने के लिए सीखी होगी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस समय इनका ज्वाइनिंग हुआ था उस समय हस्ताक्षर से ज्वाइनिंग नहीं हुआ। वो ऐसी महिला भी अगर लाख रुपए का महीना कमा रही है और फ्रीडम होकर कमा रही है, सबसे मजेदार बात स्वतंत्र होकर कमा रही है, ये ना कि कोई किसी ऊपर दबाव डाल के या कोई अच्छी करके, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ टाइमली आपको 9 बजे आ जाना है, आपको जो है सो 4 बजे जाना है, ऐसा कुछ टाइमली है क्या? यहाँ पर काम आप लोग कर रहे हैं, कुछ टाइमली है क्या? छुट्टी लेने का जरूरत है किसी से क्या? अरे भाई तो फिर ऐसा काम नहीं करिएगा तो कैसा काम करिएगा?